देखो मानव मस्तिष्क जो है इसके 3 भाग है। मस्तिष्क के 3 भाग। एक तो अगर मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है ना? कितने भाग? 3 भाग। पहला कौन सा? अगर मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क ये भाग है, इसके अंदर पर मस्तिष्क भाग भी आता है, हाइपोथैलेमस फ्यूज ग्रंथि। ठीक है ना? इसके कौन सा भाग है? मुख्य भाग है पर मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क का मुख्य भाग कौन सा है? पर मस्तिष्क। पर मस्तिष्क ये पूरा भाग है यहाँ से, और अपने इस दिमाग का सबसे बड़ा भाग है, दिमाग का सबसे बड़ा भाग। और इसका जो काम देखिए, पर मस्तिष्क का काम, इसका काम होता है सोचना, समझना, याददाश्त। हम जो सोचते हैं वो सोचने का काम ये करता है, कोई चीज समझते हैं समझने का काम ये करता है, और आप कोई चीज याद करते हो, याददाश्त। हम कोई चीज याद करते हैं वो भी इसी के अंदर सेव होती है। इसके अंदर देखो रेखाएं होती है, ये रेखाएं आपको दिख रही है ना? ये रेखा जितनी गहरी होगी उतना ही अधिक बुद्धिमान। इसकी कम गहरी कम बुद्धिमान, ज्यादा गहरी ज्यादा बुद्धिमान। ठीक है ना? अब देखो पर मस्तिष्क इसका सबसे बड़ा भाग हो गया। इसके अलावा ये हाइपोथैलेमस है, अपर मस्तिष्क का भाग हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं वास्ट ग्रंथि। अपने शरीर की जो अंदर ग्रंथियां होती है उसकी सबसे मेन ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि। इसका काम होता है कुछ हार्मोन का निर्माण करना, कुछ हार्मोन बनाती है और बाकी सभी ग्रंथियों का कंट्रोल करती है। ये होकर देती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के आगे से ठीक है ना? पीयूष ग्रंथि ये भी इसी के पास ही होती है। पीयूष ग्रंथि बात करें पीयूष ग्रंथि की तो इसका आकार जो होता है, इसका आकार होता है मटर के दाने के समान। पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? मटर के दाने के समान। इसका काम क्या होता है? हार्मोन छोड़ना, और विशेषकर एक मुख्य हार्मोन होता है उसका ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं उभरती हार्मोन। अपनी लंबाई का बढ़ना या किसी की लंबाई कब रहना, ये इसी पर डिपेंड करता है, इसी हार्मोन पे। कौन सा हार्मोन? जीएस हार्मोन, बढ़ती हार्मोन। अगर ये बढ़ती हार्मोन ज्यादा झुक गया तो लंबाई ज्यादा होगी, इसमें कम काम करता है, कम झुकता है, उसकी हाइट कम होगी, होना कम। ठीक है? तो ये अगर मस्तिष्क पूरा हो गया। दोबारा देखो, अगर मस्तिष्क जो मुख्य भाग है ऊपर मस्तिष्क होता है, अपने दिमाग का सबसे बड़ा भाग है, और इसका काम यहाँ लिखा है मैंने, सोचना, समझना, याददाश्त। ठीक है ना? ये सब याददाश्त, ये सब इसके काम है। और बात करें हाइपोथैलेमस की तो इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, और इसके कुछ हार्मोन भी बढ़ाता है ये। बात करें पीयूष ग्रंथि की, इसका काम होता है मटर के दाने के समान और बढ़ती हार्मोन छोड़ती है। ठीक है? एक भाग पूरा हो गया अगर मस्तिष्क। अब देखो दूसरा भाग, दूसरा भाग भी मैं यही समझा रहा हूँ। दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क छोटा सा होता है, ये देखो, ये जो बीच का भाग दिख रहा है आपको, ये वाला, ये मध्य मस्तिष्क है। यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। मध्य मस्तिष्क से बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है ना? और इसमें 4 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट ऊपर होते हैं ऐसे, और 2 पॉइंट नीचे होते हैं। 4 बिंदु होते हैं मध्य मस्तिष्क में। कितने बिंदु होते हैं? 4 बिंदु होते हैं। 2 बिंदु तो ऊपर होते हैं, 2 बिंदु कहाँ होते हैं? ऊपर। इन दोनों बिंदुओं का जो कार्य होता है वो होता है देखने से संबंधित, देखने से संबंधित। यानी अपनी आंखों का संबंध किससे हो रहा है? ये दोनों बिंदु अपने
आंखों को चित्र यानी सही तरीके से दिखाने तो आप यही सीख सकते हैं। इसका सूत्र अपने आंखों से होता है, ऊपर के दो बिंदु से, और जो नीचे के दो बिंदु है, लास्ट वाले दो बिंदु, उसका काम होता है सुनने से, सुनने का कार्य नीचे वाले बिंदु पर। ऊपर के दोनों बिंदु देखने का काम करते हैं और नीचे वाले दोनों बिंदु सुनने से संबंधित कार्य करते हैं। ठीक है ना? तो मध्य मस्तिष्क का इतना ही काम है। बात करें पश्च मस्तिष्क की, इसको देखिए पश्च मस्तिष्क, यहाँ लिखो, ठीक है? पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, देखो इसके तीन भाग हैं। जैसे एक तो हो गया ये पोन्स, एक हो गया मेडुला, एक हो गया मेरुरज्जु, एक हो गया अनुमस्तिष्क। कई भाग हैं इसके। नंबर 1 हम पढ़ते हैं पोन्स को। पोन्स नाम का एक कोश होता है, यहाँ क्या कहना पोन्स, या इसका काम होता है श्वसन क्रिया